हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी मैंने लिख दी है जिससे थोड़ा वीडियो में टाइम कम लगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करप्शन इन इंडिया। करप्शन होता है भ्रष्टाचार, इनमें इंडिया भारत में भ्रष्टाचार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। करप्शन भ्रष्टाचार इज है एक मेजर मुख्य प्रॉब्लम समस्या इनमें इंडिया भारत दैट जो अफेक्ट्स मतलब अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, और अफेक्ट्स है इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रभाव डालती है गवर्नेंस शासन, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एंड और सोसाइटी समाज। तो भ्रष्टाचार एक मुख्य समस्या है भारत में भ्रष्टाचार एक मुख्य समस्या है दैट जो प्रभाव डालती है शासन पर, किस पर, अर्थव्यवस्था पर और हमारे समाज पर। इट यह रेफर्स संदर्भित करती है डिसऑनेस्ट बेईमान प्रैक्टिस प्रयास को, सच ऐसी एज की सच ऐसे भी होता है और जैसे भी होता है, जैसे कि या ऐसे। ब्रेबरी रिश्वतखोरी, मिसयूज दुरुपयोग ऑफ पावर शक्ति का, एंड फ्रॉड होता है बेईमान, फॉर के लिए, पर्सनल व्यक्तिगत गेन लाभ। तो यह संदर्भित करती है एक जो बेईमान प्रयास से, जैसे कि रिश्वतखोरी, शक्ति का दुरुपयोग और बेईमानी करके अपना व्यक्तिगत लाभ, ये सब इसके तहत आते हैं। करप्शन भ्रष्टाचार इज है सीन देखा गया, क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म है सी सा सीन, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वेरियस विभिन्न सेक्टर्स क्षेत्रों में। तो ये जो भ्रष्टाचार है देखा जा सकता है या देखा गया है, इनमें विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पॉलिटिक्स राजनीतिक, बिजनेस व्यापार, एजुकेशन शिक्षा एंड और इवन भी दिल्ली दैनिक पब्लिक सार्वजनिक सर्विसेज सेवाएं। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना, इसमें क्या क्या शामिल है, राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा और दैनिक जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वे सब इसमें भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। कोज है इसके कारण, देर आर सेवरल मतलब बहुत सारे, रीजन्स कारण हैं, फॉर के लिए, करप्शन भ्रष्टाचार के लिए, में इनमें इंडिया भारत, वन एक मेजर मुख्य, कॉज कारण, इज है द लैक मतलब कमी, ऑफ काके की स्ट्रिक्ट सख्त, लो कानून, एंड और देयर उनके वीक कमजोर इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू होते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं भारत में भ्रष्टाचार के। इनमें सबसे मुख्य कारण है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ मतलब सख्त कानून की कमी होना, और उनके जो इम्प्लीमेंट होते हैं वो जो लागू करते हैं वो सब कमज़ोर होने के कारण। मैनी मतलब बहुत, करप्ट भ्रष्ट, ऑफिशियल मतलब अधिकारी, एस्केप मतलब बच जाते हैं, पनिशमेंट सजा से, ड्यू टू के कारण, लॉफेल्स मतलब खामियों के कारण, इनमें द लीगल कानूनी, कि बहुत से जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो सजा से बच जाते हैं कुछ खामियों के कारण। लीगल सिस्टम जो कानूनी जो व्यवस्था है उनमें कमियों के कारण ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो बच जाते हैं। लो सैलरी कम वेतन, इनमें गवर्नमेंट सरकार जॉब मतलब जो सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनमें कम वेतन मिलना, ऑल्सो भी फोर्स मजबूर करना या मजबूर करता है सम कुछ एम्प्लॉयज़ मतलब कर्मचारियों को, टू टेक लेने के लिए, ब्रेवर्स मतलब रिश्वत लेने के लिए उनको भी मजबूर करता है कि उनका वेतन जो है वो कम रहता है इस वजह से। एडिशनली अतिरिक्त, पीपल ऑफन जो लोग हैं, ऑफन प्राय पे देते हैं या भुगतान करते हैं
ब्रेबरीज मतलब रिश्वत, टू गेट करवाने या पाने, देयर अपना या उनका भी होता है वर्क काम, डन किया जाना चाहिए, फास्टर जल्दी। तो लोग उनको भी रिश्वत देते हैं अपना काम जल्दी करवाने के लिए, विच जो इनकरेज बढ़ाता है करप्ट भ्रष्ट प्रैक्टिसेज आचरण को, भ्रष्ट आचरण को बढ़ाता है। रेमेडीज क्या है इसके, उपाय। रेमेडीज होता है उपाय। टू रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, करप्शन भ्रष्टाचार, स्ट्रिक्ट लॉ मतलब सख्त कानून, एंड पनिशमेंट जो सजा है शुड होनी चाहिए, बी इन्फोर्स्ड लागू की जानी चाहिए, इंक्रीज मतलब बढ़ानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एंड मतलब जो ट्रांजेक्शन होता है लेन देन, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय लेन देन, एंड और पब्लिक सार्वजनिक प्रोजेक्ट परियोजना कैन सकता है, प्रिवेंट रोक परियोजनाओं पर रोक सकता है, मिसयूज ऑफ मनी पैसों के दुरुपयोग पर। चलो इसको देखते हैं कि इसके जो उपाय है वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सख्त कानून और सजा भी सख्त लागू की जानी चाहिए उनमें, और जो वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक और पैसों के दुरुपयोग पर रोक होनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक होता है सार्वजनिक, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, एंड और एजुकेशन शिक्षा अबाउट के बारे में, करप्शंस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, भ्रष्टाचार के या की जो हार्मफुल हानिकारक इफेक्ट्स प्रभाव कैन कर सकते हैं, ऑल्सो भी हेल्प मदद कर सकते हैं। तो ये जो पब्लिक जो सार्वजनिक जागरूकता और जो शिक्षा के बारे में बताना, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षा देना, ये भी क्या है, ये सब इनके क्या है हानिकारक प्रभाव हैं, मतलब देनी चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। एजुकेशन से और सार्वजनिक जागरूकता से भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम हो सकता है। मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली महत्वपूर्ण, एवरी प्रत्येक सिटीजन नागरिक मस्ट चाहिए, रिफ्यूज मना, टू पे देने के लिए, ब्राइब्स रिश्वत, एंड तो एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक को रिफ्यूज मना कर देना चाहिए देने के लिए, टू पे देने के लिए, ब्राइब्स मतलब रिश्वत, एंड रिपोर्ट करप्शन के बारे में, मतलब कि जो भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए मना कर देना चाहिए। कंक्लूजन मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, करप्शन भ्रष्टाचार इज है एक सीरियस इश्यू मुद्दा, एक गंभीर मुद्दा है, बट लेकिन इट कैन बी यह हो सकता है, कंट्रोल्ड नियंत्रण में, विद साथ स्ट्रॉन्ग लॉ मतलब जो मजबूत कानून हैं उनके साथ ही क्या हो सकता है, नियंत्रण हो सकता है। डिजिटल गवर्नेंस मतलब आधुनिक शासन, एंड और पब्लिक सार्वजनिक पार्टिसिपेशन होती है भागीदारी, और जो सार्वजनिक भागीदारी लेने से क्या हो सकता है, सार्वजनिक भागीदारी और मजबूत कानून से हम इसको क्या है नियंत्रण कर सकते। एक करप्शन फ्री इंडिया, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विल लीड मतलब लीड होता है आगे ले जाना, विल ले जाएगा, टू ए बेटर एक बेहतर, एंड मोर डेवलप्ड नेशन एक विकसित राष्ट्र की ओर। अगर देश में राष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं होता है तो वो एक विकसित होने में कुछ ही टाइम लगता है देश को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।